अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 पे आते हैं। शायद 19 ही है, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 19 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1 1, है ना। इसका कर्व जो है लूप जैसा बनता है। छोड़ो ग्राफ, छोड़ो, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एंड नॉर्मल चाहिए हमको 1 1 पे। तो कोई भी कर्व है उसका एक पॉइंट हमारा 1 है। उस 1,1 पे अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो बस हमको टेंजेंट का स्लोप से मतलब है, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप तो हम इसके स्लोप से 1/m करके निकाल ही सकते हैं, -1/m करके। तो बेसिकली मिला जुला के हमको स्लोप निकालने की ज़रूरत है। तो अब हम अगर देखें कर्व, तो कर्व हमारा x का पावर 2/3 है प्लस y का पावर 2/3 है इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करें तो 2/3 और x का पावर 2/3 -1 होगा। फिर y का पावर 2/3 का क्या होगा, तो प्लस 2/3 बाहर, y का हो जाएगा 2/3 -1, फिर y का होगा dy/dx और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये 2/3 तो उधर जाके 0 में मिल जाएगा। तो x पे पावर कितना आएगा, 2 - 3/3 प्लस यहाँ y पे पावर क्या आएगा, 2 - 3/3 और इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा -1/3। तो उसको हम लोग यहाँ पे जो आएगा x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 और dy/dx इज इक्वल टू 0, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर 1/3 प्लस 1/y का पावर 1/3 इंटू dy/dx। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा -1/, x टू द पावर 1/3, यहाँ से -1/x का पावर 1/3 और उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर में y का पावर 1/3। तो आया इसका मतलब dy/dx का वैल्यू हमारा -y का पावर 1/3 और नीचे x का पावर 1/3। तो इससे घबराना नहीं है, हमको dy/dx कहाँ पे चाहिए, तो एट x बराबर 1 और y बराबर 1 हमको दिया है, 1 1 पे चाहिए। तो हम डाल देंगे, तो माइनस x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1 ही है, तो 1 का पावर 1/3 और यहाँ भी 1 का पावर 1/3। इसका मतलब स्लोप कितना आया, -1। बस स्लोप अगर -1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 हैविंग स्लोप इज -1 इज। तो डायरेक्ट अब स्लोप के हिसाब से लिख लें, x प्लस वाई करेंगे तो स्लोप हमारा -1 आएगा पक्का। देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस आया ना -1 स्लोप, और इसे 1,1 सेटिस्फाइड करेगा तो 2। इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो, या आप जो जानते हो वैसे ही कर लो, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। यहाँ से भी आप देखोगे तो y - y1 के जगह पे आप 1 रखोगे, m के जगह पे आप -1 रखोगे, x - 1 इधर गुना करोगे तो y - 1 बराबर -x +1 होगा। x को इधर अगर लेके आओ तो x प्लस वाई और -1 को उधर भेजो तो 2। तो ये आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए उसी पॉइंट पे 1,1 पे ही। तो नॉर्मल का अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप 1 होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करके डिवाइडेड बाई -1 माइनस करेंगे इनटू में तो वही तो आएगा। तो हम लिखेंगे कि देन स्लोप ऑफ नॉर्मल
m2 अगर मान लेते हैं तो वो होगा -1/m। तो -1/m का वैल्यू -1 है, तो m2 का वैल्यू खुद आ जाएगा 1। और वैसे भी m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो m2 तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अब स्लोप 1 कैसे आएगा? अब लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 हैविंग स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप तो 1 है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन x माइनस वाई। ऐसा करने से आएगा स्लोप 1। कैसे? तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। तो स्लोप 1 चाहिए भी, 1 से पास कर रहा है, तो 1 - 1 0। तो इस समय इक्वेशन आया x माइनस वाई बराबर 0। आप मेथड 2 से भी बनाओगे तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब डाल लो, y माइनस y1 के जगह पे 1, m के जगह पे आपका 1 आया हुआ है, x के जगह पे आपका x1 के जगह पे 1, गुना कर लो, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। x को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, चाहे y को ही सब भेजो इधर, तो x और y उधर जाएगा तो माइनस वाई, और 1 उधर जाएगा तो 0। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 0 आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो अब इसको मिला लीजिए आप। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टेंजेंट एंड नॉर्मल का एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इज इक्वल टू b cos क्यूब t एट अ पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू π/2। यहाँ जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ना आपको, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग उससे भी बना सकते हैं, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म को हम लोग बदल भी सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है कि कैसे बदलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो देख लो। यहाँ से अगर हम पूछें कि साइन क्यूब टी कितना होगा, तो आप बोलोगे x/a। हम बोलेंगे कि कॉस क्यूब टी कितना होगा, तो आप बोलोगे y/b। हम बोलेंगे तब साइन टी कितना होगा, बोलोगे x/a पे पावर 1/3। हम बोलेंगे कॉस टी कितना होगा, तो y/b का पावर 1/3। फिर हम बोलेंगे साइन स्क्वायर टी कितना होगा, तो बोलोगे कि आप उधर भी स्क्वायर कर दो जब इधर किए तो x/a इस पे स्क्वायर करेंगे तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई के हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, तो y/b का पावर 2/3। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर टी जो आया हुआ है उसको रखो, तो x/a का पावर 2/3 आया हुआ है साइन स्क्वायर टी, प्लस कॉस स्क्वायर टी खुद जो है y/b का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन था ना, वही उस कर्व का इक्वेशन था जो कि इस फॉर्म में दिया था पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अभी अभी जो क्वेश्चन भी बनाए थे कुछ इसी तरह से था, बस a और b के जगह पे 1 था। तो इसमें बदल के भी बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर हम π/2 इसमें डालें तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो साइन 90 डिग्री हो जाता है 1, उसका क्यूब भी करने पे 1 ही होगा, तो x का वैल्यू a हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो एक पॉइंट मालूम, और यहाँ से अगर कर्व पता है तो dy/dx तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। तो dy/dx एट x बराबर a, मतलब a, 0 वो भी निकाल लेंगे और यहाँ से भी निकाल लेंगे। ये तो हुआ मेथड 1, है ना, मेथड 1 कि कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट किए कार्टेशियन फॉर्म में। आप विदाउट चेंज कर किए हुए भी बना सकते हो। ये तो समझ गए ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे। dy/dx यहाँ से निकाल सकते हैं a, 0 पे, वो स्लोप हो गया, और एक पॉइंट चाहिए तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलने के लिए, तो a, 0 पॉइंट हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे,
ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या हुआ कि कार्टेशियन फॉर्म से ही पैरामेट्रिक फॉर्म से ही कैसे निकालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। कहते हैं कि डी टी कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है। तो y को t के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो ना, t के ही रेस्पेक्ट में करो ना। तो d इंटू बी ऑफ कॉस क्यूब टी विथ रिस्पेक्ट टू t, और d ऑफ x है तो x का मतलब a साइन क्यूब टी, और विथ रिस्पेक्ट टू dt ही करना है तो करो ना, क्या दिक्कत है। b बाहर कांस्टेंट है t के रेस्पेक्ट में, कॉस क्यूब t का t के रेस्पेक्ट में, तो 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस मिलेगा हमें, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, फिर डिवाइडेड बाई, फिर a बाहर साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि पहले पावर का होगा, फिर पावर का हो गया तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया, फिर टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1। ये 3 से 3 कटेगा, एक साइन है यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये एक साइन से ये साइन बार में कट जाएगा, साइन टी बार में। ये कॉस टी है, ये कॉस स्क्वायर टी है, तो ये भी कॉस टी बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स वो कितना आया है, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और इसको हम बोल सकते हैं कॉस टी अपॉन साइन टी, क्योंकि नीचे साइन टी बचा है, ऊपर कॉस टी बचा है। अब क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स हमको किस पॉइंट पे चाहिए, तो एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चाहिए, तो पाई बाई 2 डाल देते हैं। तो जब पाई बाई 2 डालेंगे यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, और कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 0 में मिल जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स 0 हो गया, मतलब स्लोप 0 हो गया। अब स्लोप 0 हो गया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t बराबर पाई बाई 2 पे पॉइंट आपका a,0 आएगा, वो निकाल सकते हो आप t पाई बाई 2 डाल के। तो a,0 हैविंग स्लोप 0, क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। डाल लो, y माइनस y1 के जगह पे आप 0 डालोगे ना, और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पे x माइनस x1 के जगह पे a डालोगे, तो m तो 0 है ना, स्लोप 0 है, तो y बराबर 0 डायरेक्ट। या फिर ऐसे सोचो कि अगर स्लोप 0 आ गया, स्लोप का आ गया 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा होगा, खुद सोचो। अगर स्लोप 0 है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा होगा ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और पॉइंट क्या था तुम्हारा, तो a,0। अब तुम खुद सोचो कि x में पॉइंट है a,0 और स्लोप है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन तो y बराबर 0 आएगा ही, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ही तो है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन, क्योंकि a0 पे ना टेंजेंट चाहिए, और a0 पे स्लोप आ चुका है 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा ना, तो a0 पे डायरेक्ट आप y बराबर 0 ही इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है। आई होप कि ये समझ गए। तो यहाँ पे आया y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t बराबर पाई बाई 2। अब जो है एक्सरसाइज आता है 6.3, लेकिन इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे ही सारे क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है अप्रॉक्सीमेशंस, उसका थ्योरी लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।